प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। एक बार फिर से इस नई सीरीज में गॉडोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। हम परमेश्वरी और शास्त्र को सीख रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने धन के लोभ के विषय से शुरू किया था कि धन का लोभ हर बुराई की जड़ है। उसमें आगे हम बढ़ते हुए कि हमारे जीवन का स्वामी कौन, परमेश्वर है कि धन। हालेलुया। ये बात को हमें डिसाइड करना है, तब हमारे विश्वासी जीवन की यात्रा एक सफलता की यात्रा शुरू होगी। हालेलुया। तो पिछली बार हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। आज हम आपको बताएंगे धन के लोभ में पड़ के कई लोगों का जीवन बर्बाद हुआ बाइबल में। क्योंकि परमेश्वर अगर कुछ कहता है ये ऐसा करना तो ऐसा करना है, क्योंकि वो परमेश्वर है और उसकी अपनी सरकार है, उसके अपना गवर्नमेंट है। हालेलुया। जो यहोवा परमेश्वर है, वो जो हमें बोला है वैसे करना है। हम नहीं करेंगे तो हम पे उस सरकार का क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा, एक हमारे पर दंड आएगा, वो जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए हम लोग को परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं समझना। आज हमारा समय है अनुग्रह का। प्रभु यीशु मसीह के यहाँ आने पर हमारे पर अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह का ये मतलब नहीं कि हम पाप करते रहे और अपनी मनमानी चलते रहे। यीशु क्षमा करेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो जरूर एक्शन लेगी उस गलत क्रिया के लिए जो हमने की है। तो मेरे साथ निकालें यहोशू 7 अध्याय 19 से 26 हम पढ़ेंगे। यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम अकान है। हम लोग ने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। तब यहोशू ने अकान से कहा, मेरे पुत्र, मैं तुझसे आग्रह करता हूँ, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को महिमा दे और उसकी प्रशंसा कर, और अब मुझे बता कि तूने क्या किया है, मुझसे न छिपा। अतः अकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। मैंने ऐसा किया कि लूट में मैंने शिनार की एक सुंदर ओढ़नी, 200 शेकेल चांदी, 50 शेकेल वजन की सोने की एक ईंट देखी। तब मैंने लोभ में पड़कर उनको ले लिया। देख, वे मेरे तंबू के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। अतः यहोशू ने संदेशवाहक भेजे जो दौड़कर तंबू में गए, और उन्होंने देखा कि वे वस्तुएं उसके तंबू में गड़ी थी तथा सेवक नीचे चांदी, सबके नीचे चांदी थी। तब वे उनको तंबू से निकाल कर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाए और यहोवा के सामने रख दिया। तब यहोशू और उसके साथ समस्त इस्राएल, जेरह के पुत्र अकान, चांदी ओढ़नी, सोने की ईंट, उसके पुत्र पुत्रियां और गाय बैल, उसके गधे गधियों को, उसके भेड़ बकरियों, उसके तंबू तथा सब कुछ उसका था, सब को अकोर की तराई में ले गए। और यहोशू ने कहा, तूने हमें क्यों दुख दिया है? आज यहोवा तुझे दुख देगा। तब सब इस्राएलियों ने उनका पथरवाह किया और पथरवाह करने के बाद उनको आग में जला डाला। फिर उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ प्रकोप शांत हो गया, इसलिए उस स्थान का नाम आज तक अकोर की तराई पड़ा है। देख रहे, परमेश्वर ने ये चीज मना की थी। जब तुम युद्ध में जा रहे हो, वहां के लोगों, जब मैं तुम्हें उन लोगों को दूंगा तो उनकी चीजों को लालच नहीं करना, लेकिन उन्होंने लालच किया। इस कारण से परमेश्वर क्रोधित हुआ, वहां से ये चीजें को ले आए, छुपा दिया अपने टेंट में। लोग, उसने स्वयं कन्फेस किया बात, मैंने लोभ किया, लोभ में पड़ा। आज ऐसे ही धन के लोभ में लोग, पौलुस लिख रहा है, नाना प्रकार के दुखों से छलनी हो गए। दुखों से, एक नहीं दुख है, कई दुख है उनकी लाइफ में। उनको चैन से नींद नहीं आती। पैसा तो खूब भरा है, रातों रात की नींद उड़ रखे। नाना प्रकार की बीमारियां, समस्या, सिरदर्द उनके जीवन में चलते रहते हैं। अशांति उनके परिवारों में, कहीं भी सुखी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर की बातों को मानते हैं वो
लिखा है मैं तुम्हें नींद यूं ही दान में देता हूं, गिफ्ट। हालेलुया। दूसरे व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, न्यायों की किताब 16 अध्याय, न्यायों की किताब 16 अध्याय उसका 4 से 6 हम पढ़ते हैं। उसके बाद वह सोरेक की घाटी में रहने वाली एक स्त्री से प्रेम करने लगा जिसका नाम दलीला था। तो फलिस्तियों ने के सरदार उस स्त्री के पास गए और उन्होंने उससे कहा, उसे फुसला कर पूछ ले कि उसके महाबल का भेद क्या है और उसे यातना देने के लिए हम कैसे उसे वश में कर सकते, तब हम में से हर एक तुझे चांदी के 1100 सिक्के देगा। अतः दलीला ने शिमशोन से कहा, कृपया करके मुझे बता कि तेरे महाबल का भेद क्या है और किस प्रकार तुझे वश में करके यातना दी जा सकती है। देखिए यहाँ पे धन का लोभ दिया गया। आज इसी प्रकार से हर एक विश्वासी को इस संसार का हाकिम, पहले यूहन्ना 5:19 में लिखा, इस संसार दुष्ट के वश में, वो हमें लोभ क्या दे रहा है? लोभ। अच्छी नौकरी भी दे देगा, चलो करो। आज बहुत से यूथ सेवा ना करके क्या कर रहे हैं? नौकरियां कर रहे हैं, सुबह से रात तक बिजी हैं काम में, उनका कोई दर्शन नहीं, गुलाम हो चुके हैं। उनका माइंड सोते जागते वही चलता रहता, मन नींद में भी बड़बड़ाते रहते नींद में भी ऑफिस का काम चलता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड को कैप्चर कर दिया शैतान ने। पैसा तो दे रही कंपनी, लेकिन चूस रही पूरा माइंड को कैप्चर कर। शैतान क्या करता है? माइंड को कैप्चर करता है, पकड़ लेता है। सोते जागते उसी का गुणगान करते, तो उसी के विषय में सोचते, और कुछ नहीं रह गया। सोशल लाइफ नहीं रह गई, पारिवारिक लाइफ नहीं रह गई, बच्चों से कोई लगाव नहीं है, फोन पे लगे हैं, बॉस का फोन आ रहा, बात कर रहे हैं 24, हाँ जाओ डिस्टर्ब ना करो, बच्चों से करें। पत्नी के लिए समय नहीं है। क्यों ये सब हो रहा घर में? गड़बड़ियां क्यों हो रही? समय नहीं है, छुट्टी मिलती नहीं है। मिलेगी तो जहां भी जाएंगे तो वहां भी ऑफिस लेके जाएंगे साथ में। ये क्या है? आपको धीरे धीरे शैतान बांध रहा है, अपना गुलाम बना रहा है, सोते जागते। वो क्या दे रहा? लालच। और लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये समय है कंपटीशन का। इंसान कंपटीशन में है। उसका बच्चा पढ़ता है इस स्कूल में, मेरा बच्चा इससे बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा, चाहे औकात नहीं हो मेरी इतनी फीस देने की, लेकिन करूंगा मैं किसी भी सूरत से। और क्या सीखना तो वही है ना सीखना तो वही है, कुछ एक्स्ट्रा बन जाएंगे क्या? परमेश्वर के लिए दर्शन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई योजना नहीं है बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए, फैमिली के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे लोगों को उनके जीवन से खेल रहा है, और उनके पास प्रभु का किंगडम, परमेश्वर के ग्रेट कमीशन को पूरा करने का समय नहीं। महान आज्ञा, जाओ सब जातियों में सुसमाचार दो। ये बात कौन करेगा? केवल पास्टर करेंगे? ऐसा नहीं लिखा, कलीसिया के हर एक व्यक्ति को करना है। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि धन का लोभ, धन उनका स्वामी बन चुका है, लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उनको ये पूर्ति करनी है, वो पूर्ति करनी है, पड़ोसी के घर में वो वाला टीवी हमें उससे बड़ा लाना है। आज सेवक लोग भी ये कर रहे हैं, सेवक लोग भी कंपटीशन में है। मैं महसूस करता हूं, मैं मिलता हूं बहुत सारे लोगों को, देखता हूं वो बराबरी कर रहे हैं। उन्होंने 10,000 की घड़ी पहनी तो मैं 20,000 की घड़ी पहनूंगा, सेवक लोग भी कर रहे हैं। उन्होंने रीबॉक का जूता पहना है, मैं एडिडास का पहनूंगा। उन्होंने ऐसे वाली शर्ट बनाई है, मैंने ऐसी वाली मैं भी बनाऊंगा। क्या बराबरी, आगे निकलने की। उन्होंने ऐसा लैपटॉप लिया, उससे बढ़िया लैपटॉप लूंगा। मैंने मेरे इर्द गिर्द कई लोगों मैंने देखा और अब अनुभव किया, बहुत अनुभव करता हूं बारीकी से।
लेकिन जैसे वो परमेश्वर की सच्चाई खराई से सेवकाई कर रहे हैं, वैसे नहीं बराबरी कर रहे हैं कि मैं भी वैसे करूंगा, क्योंकि वो सबको प्रसन्न करने वाले पास्टर्स। इसलिए दिक्कतों में उनके पास बीमारी है, उनके पास अशांति है, उनके पास नाना प्रकार की चीजें हैं। हालेलुया। मैं बता रहा हूं प्रियो, इनसे निकल गए लोग, धन का लोग, धन से ही सब कुछ आता है। लैपटॉप भी धनी से आता है, क्यों कह रहा हूं? धन का लोभ ही है। किसी भी चीज का लोभ ना करें, किसी से मुकाबला ना करें। परमेश्वर अपने समय पे हमें सब कुछ देगा, आप उसके सिद्धांतों का पालन करें। हालेलुया। सिद्धांत, प्रभु अपने आप सब कुछ जुटाएगा, हर चीज। मत्ती 26 अध्याय निकालेंगे। एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह के साथ रहता था, यीशु मसीह का चेला, 12 में से एक। आप सब जानते हैं उसका नाम, यहूदा इस्करियोती। 26 अध्याय 14 से 16 हम पढ़ते हैं। इसमें ऐसा लिखा है, तब 12 में से एक जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, मुख्य याजकों के पास गया और उसने कहा, और यदि मैं यीशु को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? और उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के तौल कर दे दिए। क्या दोगे? धन का लोभ हर बुराई की जड़। इस लोभी व्यक्ति के बुराई क्या हुई कि ये पाप में मरा, शैतान ने पकड़ लिया, आत्महत्या की, खुदकुशी करी, और आज उसकी आत्मा नरक में तड़प रही है। ऐसा नहीं, प्रभु ने उसे मौका नहीं दिया, पछताप आया, उसने पछताप भी किया, सिक्के जाके याजकों के सामने फेंक के चला आया। लेकिन क्या है, वो आत्मा, हम या वह परमेश्वर की सरकार के खिलाफ जाते तो दंड आएगा। हो सकता है प्राण देने, प्राण कभी चला जाएगा, प्राण भी चला जा सकता है। नए नियम में आ जाइए, प्रेरितों के काम 5 अध्याय, ये हम सब जानते हैं। हनन्याह सफीरा, एक पति पत्नी जिनके अंदर धन का लोभ शैतान ने डाला। सब लोग कलीसिया के पास्टर को दे रहे, सेवकाई के लिए मदद कर रहे हैं, अपने प्रॉपर्टी बेच के, अपने गहने बेच के, अपनी सब चीजों को देके प्रेरितों के चरणों में रख रहे हैं, पतरस के चरणों में रख रहे हैं। मैं कैसे पीछे रह सकता हूं? कंपटीशन, भाई मैं अभी आपको बता रहा था, कंपटीशन। इन्होंने 1000 दिया, मैं 2000 दूंगा, मैं ज्यादा दिखूंगा, मैं बहुत ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति हूं, पास्टर हूं, मैं ज्यादा योग्य हूं, तुम क्या हो मेरे सामने? ठीक, दो, अच्छी बात है। क्या किया इसने? अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भाग, क्या लिखा है मेरे साथ पढ़े 5 अध्याय। परंतु हनन्याह नामक एक व्यक्ति ने और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेचकर, इसका मतलब बहुत बड़ा उसकी भूमि होगी, मान लो 1 बीघा में से आधा बीघा बेच दिया, बेचकर उसके मूल में से कुछ अपने लिए रख छोड़ा। उसकी पत्नी को तो इसकी पूर्ण जानकारी थी, तब उसका कुछ भाग लाकर हनन्याह ने प्रेरितों के चरणों में रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के मूल में से कुछ बचाकर रख ले? इसका मतलब परमेश्वर ने उसके मन में डाला था, ये आधा बीघा बेचो और जो पैसा आए वो परमेश्वर की सेवा में दे दो। इस बात से पतरस की ये नजर आता है, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है। हालेलुया। उसमें से भी कुछ भाग रख लिया। परमेश्वर ने कहा था आधा बीघा बेचो, जो भी पैसा आता है, मान लो 10 लाख रुपए आता, 10 लाख रुपए दे दो, परमेश्वर की सेवा करे। अब जब 10 लाख रुपया आया हाथ में, उसने क्या करी, ये तो बहुत ज्यादा है, चलो 5 लाख रख लेते, 5 लाख दे देते थे।
या 2 लाख दे देते, बाकी 8 लाख रख लेते। कुछ भाग मतलब वो 50% भी नहीं लाया, वो हो सकता है 1 लाख 2 लाख ले गए, कुछ भाग ले। जब पतरस के पास रखा तो पतरस को परमेश्वर का आत्मा ने उसके जीवन के बारे में, उसकी हर एक योजना के बारे में बता दिया। अब वो बात कर रहा, जब कि वो बिकी ना थी तो क्या वो तेरी ना थी, और बिक जाने के बाद भी क्या वो तेरी ही अधिकार में ना थी? तूने अपने मन में ऐसा करने का विचार क्यों किया? तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। देखिए, परमेश्वर ने नहीं मांगा था, ना पतरस ने मांगा था, ना प्रेरितों ने मांगा था। तेरे मन में एक अच्छी भावना परमेश्वर ने डाली काम करने की। तू उस परमेश्वर की कलीसिया में आ रहे, हम आप परमेश्वर की कलीसिया में आ रहे हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा कुछ अच्छी भावना डालता है, लेकिन शैतान बीच में आके अड़ंगा डाल के कट कर देता। सुन लीजिए, जो ऐसा करते हैं उनके ऊपर श्राप चल रहा सा और भी चलेगा। आपको पता नहीं है, एक इंस्टेंट पॉइजन होता है, एक स्लो पॉइजन होता है। एक तुरंत जहर होता है, तुरंत मारता है, एक होता धीरे धीरे मारता। यहां तो तुरंत हो गया काम, दोनों पति पत्नी मर गए। लेकिन ये मत सोचिए हम लोग गलत कर रहे, हम लोग कह रहे कहा ये तो झूठी बात है, लेकिन आपके साथ लिखा दुखों से छलनी हो, ये छलनी का काम चल रहा है। आओ, अरे एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती दूसरी लग जाती मेरे घर में, ये क्यों? ये छन्नी बन रहे आप धीरे धीरे। एक छेद हुआ, अगर सही आप पश्चाताप कर लेते, वो छेद परमेश्वर बंद कर देता नीचे से। हालेलुया। लेकिन क्या आपने ढिठाई की, हमने ढिठाई करी, जाओ हम वैसे ही चलते रहे और भी उद्दंड हो गए और भी खराब होते गए, तो 3 छेद और बने प्रॉब्लम्स के, और ढीठ हो गए और करते करते आज छन्नी है इतना, कोई इतनी भी आशीष आती सब बह जाती, कुछ टिकता नहीं लाइफ। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सही नहीं परमेश्वर के राह पे। हालेलुया। इनके समान हो गया दिमाग, ये परमेश्वर से ज्यादा होशियार बन रहे थे। परमेश्वर के जन जिनके अंदर आत्मा रहता ना, उनको भी लपेटते कई लोग अपनी चापलूसी वाली बातों से बोल बोल के, और जानते हैं वो सोचते हैं वो नहीं समझे, वो सब समझते थे। मैं अक्सर ऐसे लोगों को बहुत मूर्ख बन के सुनता रहता हूं, ऐसा दिखाता हूं कि मुझे कुछ आता ही नहीं। अच्छा, हाँ सही कह रहे, जैसे तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे मालूम तुम झूठ बोल रहे हो, अभी आएगा रिजल्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा ना एक एक चीज खोल के, तो हो सकता है वो अपनी जो चीजें बताएंगे नहीं आइंदा। आप परमेश्वर के आत्मा से झूठ ना बोलिए, परमेश्वर का अभिषिक्त के सामने झूठ नहीं बोलिए, वो सब जानता। हालेलुया। तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। इन शब्दों को सुनते हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम तोड़ दिया, और सब सुनने वालों पर बहुत भय छा गया। लगभग 3 घंटे बीत जाने के पश्चात उसकी पत्नी इस घटना के विषय में कुछ न जानते हुए भीतर आई। अनजान थी, क्या हुआ मेरे हस्बैंड के साथ, उसे कुछ पता ही नहीं। तब पतरस ने उससे पूछा, मुझे बता कि क्या तूने भूमि इतने ही में बेची थी जो तेरे हस्बैंड ने रेट बताया? रेट? हाँ, 1 ही लाख में बेची थी, जबकि बेची थी 10 लाख। अच्छा, तुम लोग ने एका किया झूठ बोलने से के लिए परमेश्वर की आत्मा से। देख, तेरे पति को दफनाने वाले आ रहे हैं, वे तुझे भी ले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की कलीसिया, आज के लोग, आज के पास्टर, आज के विश्वासी सीख ले, परमेश्वर के विरुद्ध आना, परमेश्वर से झूठ बोलना सही नहीं। ये लिखा है, सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती है।
प्रकाशित वाक्य के 22-15 में लिखा है, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ये झूठ बोलना छोड़ दीजिए, ईमानदार है, आप गरीबी की शराब से निकल आएंगे। ये आर्थिक सिद्धांत है, ये परमेश्वर की इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था आपकी नहीं है, संसारिक अर्थव्यवस्था नहीं है। संसार का लेन देन अलग चीज है। हालेलुया। हनन्या सफीरा खत्म हो गए। आज बहुत लोग अपनी जमीनों को बेचते हैं। सुन लीजिए, कलीसियाओं में उसका पैसा जितना होना चाहिए परमेश्वर का भाग नहीं देते। आज वो दुख में और दुख में नाना प्रकार की छलनी उनके जीवन में लगी हुई है, और इसी दुख को लेके वो चले जाएंगे इस दुनिया से अनंत काल के दुख में। क्यों मैं कह रहा हूं अनंत काल के दुख में जाएंगे? क्योंकि उनका स्वामी धन है। मैं बता रहा हूं, उनका स्वामी धन है। जब तक मेरा स्वामी मेरा यीशु नहीं बनेगा, मैं कैसे स्वर्ग में चले जाऊं? भैया ये बता दीजिए। हालेलुया, आप बता दीजिए। प्रभु ने यहां कहा, स्वयं यीशु मसीह ने कहा, कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। मेरे जीवन का स्वामी कौन है? मेरा पैसा या मेरा प्रभु? अगर मेरा प्रभु मेरा स्वामी है तो मैं उस स्वामी के पास जाऊं। अगर धन है तो मैं उस धन के लोभ के पीछे जानूंगा। वो देवता है एक, वो देवता कौन है? धन का देवता। वो कहां जाएगा? उस आग और गंधक की झील में, उसी के साथ मैं भी जाऊंगा। हालेलुया। अभी आपको हम आगे बताएंगे कैसे जाएंगे। ये सब आप मर के चले जाओगे ना, करोड़ों रुपया आपका यही संपत्ति रह जाएगी। ले जाओगे? नहीं ले जाओगे। प्रभु का आगमन बहुत निकट बताया जा रहा। सब जगह से सब पास्टर बोल रहे, यूट्यूब में सब लोग, हम लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। क्या तैयारी है? हमारा तो स्वामी धन है। अरे भैया, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा धन, मेरा बैंक, मेरा बैलेंस, सब उसी के पीछे हूं मैं। वहीं मन लगा। प्रभु कहता, जहां तेरा धन वहीं तेरा मन। आपका धन कहां है? दुनिया में यहीं लगा है, यहीं छूटोगे। जहां धन है, मेरा धन स्वर्गीय धन। प्रभु के वचन कहता है, स्वर्गीय धन की खोज में रहो, जहां ना कीड़ा खा सकता है, ना काई बिगाड़ सकता है। आप किस खोज में है? कौन सा धन चाहिए? परमेश्वरी धन। तो परमेश्वरी धन चाहिए तो परमेश्वरी अर्थव्यवस्था पे केंद्रित हो जाइए। लेकिन अय्यूब क्या कहता, मेरे साथ निकाले अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय, उसका 24 से 28 हम पढ़ते हैं आपके सामने। अय्यूब 31 24 से 28 में ऐसा लिखा है, यदि मैंने सोने पर भरोसा किया हो और चौके सोने को अपना आसरा मान लिया हो, और अपने धन की बहुतायत और अपने हाथ की बड़ी कमाई में आनंद लिया, या सूर्य की चमक और चंद्रमा की भव्य चाल को देखकर और मन ही मन मुग्ध होकर तथा छिपकर उनको प्रणाम किया हो, तो वो भी न्याय से दंड पाने के योग अधर्म का काम होता, क्योंकि तब मैंने स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर का इनकार किया होता। देख लीजिए, अय्यूब कह रहा है, यदि मैंने सोने पे भरोसा, चांदी पे भरोसा किया होता, जो के सोने को अपना आसरा बना ली। आपका आसरा कौन है? परमेश्वर है। ये धन है। जिनका धन है तो उन्हीं को, हाँ मेरे पास इसलिए रखना चाहिए पैसा, इमरजेंसी में काम आएगी, इमरजेंसी में काम आएगी, इमरजेंसी लग जाएगी, तो इमरजेंसी लग जाएगी आपके को। बहुत साल पहले एक व्यक्ति था, वो यही बोला करता था, वो यही बोला करता था, इमरजेंसी के लिए रखा, इमरजेंसी के लिए रखा।
उसकी मां परमेश्वर का भय मानने वाली, उसको बार बार कहती थी परमेश्वर को दो, परमेश्वर को दो, परमेश्वर का जो है परमेश्वर को दो। लड़ जाता था, विश्वासी होके भी लड़ जाता था। गैर विश्वासी नहीं था। नहीं, मैंने इमरजेंसी के लिए रखा, इमरजेंसी के लिए रखा। और एक दिन इमरजेंसी लग गई, बीमार पड़ गया बहुत, और ऐसी बीमारी लग गई जिसमें हजारों पैसा जा रहा है, हजारों पैसा जा रहा है, हजारों पैसा जा रहा है। सारा बैंक खाली हो गया सर, नौकरी खत्म हो चुकी। जब बीमार है नौकरी कहां से होगा, कुछ काम करेगा। इमरजेंसी आ गई, मैं बता रहा हूं इमरजेंसी आ गई उसके कहने के अनुसार। इस दुनिया से जाने से पहले पश्चाताप करके गया। हालेलुया। जब समझाया गया, बैठाया गया, प्रार्थना की गई, और जो कुछ उसको उस नौकरी से मिला, फिर उसने उसका 10वांश दिया परमेश्वर को। पश्चाताप किया, सच्चा पश्चाताप किया, प्रभु ने क्षमा किया, प्रभु के पास चला गया। लेकिन इतनी जल्दी जाना नहीं था उसे। क्यों चला गया? इमरजेंसी बोल बोल के इमरजेंसी लग गई। आप क्या बोल रहे हो? आपने धन को आसरा बनाया है। कल हम बीमार पड़ेंगे, मेरे बैंक में बड़ा पैसा काम आएगा कि मेरा परमेश्वर काम आएगा। हम सेविंग के विरुद्ध में नहीं है, ये सोच लीजिए, सेविंग के विरुद्ध में नहीं है, हम बचत नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं परमेश्वर से ज्यादा किसी चीज पे डिपेंड नहीं हूं, ना ही होऊंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करने के लिए बहुतों को खड़ा कर देगा। हालेलुया। लेकिन मुझे सेविंग करनी, मैं ये उसके खिलाफ नहीं हूं। हम लोग भी अपना पैसा रखते हैं, इसलिए नहीं रखते कि बुरे समय के लिए इसलिए रखते हैं कि हम बहुतों की सहायता कर सकें। ये डिफरेंस है। आप किस लिए पैसा रखते हैं? सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं, मैं, मेरे बच्चे, मैं मेरा घर, मैं। ये मैं लूसीफर बोलता था स्वर्ग में। आज मेरा धन मेरे पास हो, बहुतायत से हो, मैं बहुतों की सेवकाई में मदद कर सकूं, मैं उनको दे सकूं। सबका विश्वास मेरे जैसा नहीं है। हाँ, उनको वहां तक आने के लिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि मैं उनकी विश्वास की गाड़ी को दौड़ा दूं। हाँ, मुझ पे डिपेंड ना हो, सपोर्ट पे डिपेंड ना हो, परमेश्वर पे डिपेंड हो। हालेलुया। वो तुम्हें खिला सकता है, उसके वचन में लिखा है। हालेलुया। मेरा आसरा कौन है? सोना चांदी नहीं, धन नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, सेविंग नहीं है, एफडी नहीं है, मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और यही होना चाहिए। मेरा स्वामी वही है। नीति वचन 11:28 क्या कहता है? अगर हम निकालें, सुलेमान अपने नीति वचन ये बात को लिखता है 11:28 में इस प्रकार से लिखा है, जो धन पर भरोसा रखता है वह सूखे पत्ते के समान झड़ जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलाते हैं। धन पे भरोसा रखते हैं तो सूखे पत्ते बन जाएंगे। और बहुत वो व्यक्ति जो इसके बारे में मैंने बताया, देखने में सुंदर, हष्ट पुष्ट, ताकतवर, लेकिन क्या है, धन पे भरोसा रखने के कारण वो सूखा पत्ता बन गया। ऐसी बीमारी लगी, सारी ब्यूटी, सारी सुंदरता, सब कुछ खत्म हो गई शरीर की। क्यों? समय पे बात नहीं मानी, परमेश्वर की दासी की, परमेश्वर के जन की, पास्टर की बात नहीं मानी। हालेलुया। आज आपकी हालत तो ऐसी नहीं है, सूखे पत्ते के समान। अभी भी समय है, परमेश्वर हरा कर देगा। परमेश्वर पे भरोसा रखना सीख लीजिए, उसको अपना प्रभु मान लीजिए। धन पे नहीं, धन है परमेश्वर को देना सीखिए, उसके कामों को ले दीजिए, बहुतायत से करना सीखिए, आपका कम नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, हम लोग सेवा करने वाले लोग
विश्वास की सेवकाई कर रहे हैं, कहीं से कुछ नहीं कि मतलब हमारा विदेशी धन आ रहा हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु मुझे उत्तम से उत्तम खिलाता पहनाता रखता है। हालेलुया। सेवकाई में यूज कर रहा हम दोनों को, मेरी पत्नी को, मेरे को। जो हमें खाना होता हम खाते हैं, जो हमें पहनना होता हम पहनते हैं, जिसको जितना देना चाहिए दे देते हैं, जैसे रोकते नहीं। हालेलुया। अरे हमने अपने लिए रखा है, पता नहीं क्या इमरजेंसी तो नहीं आ जाएगी, कहीं लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, संसार ऐसा हो रहा। अरे मेरा परमेश्वर सबसे महान है, मुझे उससे निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया। उस परमेश्वर के पीछे हम चल रहे हैं, उस परमेश्वर को हम अपना प्रभु मानते हैं, वो मेरा लॉर्ड है। हालेलुया। क्या आप ये विश्वास और भरोसा रखते हैं? तो धन किनारे, धन हमें चाहिए अपनी जरूरतों के लिए। कितनी जरूरतें हैं हमारी, कितनी जरूरतें हैं। प्रभु ने आपको बहुत जायज से दिया है, और कितना और क्या करेंगे? क्या सरकार आपका टैक्स काट लेगी, कुछ भी काट लेगी, आप क्या उसे बिगाड़ कर लेंगे? ये तो हो ही रहा। आने वाले समय में ऐसा कहा जा रहा है, जब्त कर लेंगे पैसा, तब छुड़ा लोगे क्या सरकार से? लड़ लोगे? तंत्र से लड़ लोगे? नहीं लड़ पाओ, चिल्लाते रहो। आज कितने लोग चिल्ला रहे, कुछ नहीं बदलाव कर पा रहे। सिर्फ परमेश्वर कर सकता, बस परमेश्वर के अधीन हो जाइए। हालेलुया। गिव फर्स्ट प्लेस टू ऑलमाइटी गॉड एंड ट्रस्ट इन हिम अलोन। उसके ऊपर डिपेंड हो जाइए, उस पर भरोसा रखिए, उसको प्रथम स्थान दीजिए अपनी लाइफ में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अगर आप प्रभु को प्यार करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानिए। उसको प्यार करने का मतलब है आज्ञा मानना। देखिए, धन जो है निश्चित है, लेकिन परमेश्वर निश्चित है। मनी इज अनसर्टेन बट गॉड इज सर्टेन। परमेश्वर निश्चित है, हमारा परमेश्वर निश्चित हमें आशीषित करेगा, उसका वचन सत्य है। धन अनिश्चित है, धन है आज कल नहीं हो सकता। आज हमारा पर्स भरा, कल हो सकता नहीं है। किस पे भरोसा करना है? निश्चित चीज पे कि अनिश्चित चीज पे? अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो धन हमारे पास आएगा, क्योंकि उसको भेजने वाला मेरा परमेश्वर है। वो कह रहे उसमें दुख नहीं मिलाएगा, उसमें घाटा नहीं होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी, उसको बहुगुणित करेगा परमेश्वर, आशीषित करेगा। तो हमारा भरोसा क्यों नहीं परमेश्वर पे हो? हालेलुया। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय में 17 से 19 पद में ऐसा पौलुस लिखता है, 6 अध्याय 17 से 19 में, जो इस वर्तमान संसार में धनवान है उन्हें क्या आदेश दे कि वे अहंकारी ना बने, अनिश्चित धन पर नहीं परंतु परमेश्वर पर आशा रखे, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया। पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को कि तू अपनी कलीसिया में आदेश दे, उनको हुक्म सुना। किनको? जो वर्तमान समय में बहुत धनवान है। मैं भी आपको आदेश देता हूं, जो आप लोग धनवान सुन रहे हो, आपके पास पैसा बढ़ा है, आपके अकाउंट भरे हुए हैं, आपके घरों में किसी बात की कमी नहीं, एक नहीं, दो, 3 कारें हैं, हर चीज बहुतायत से है। परमेश्वर कह रहा है आपसे उस पे आशा ना रखो, अनिश्चित धन पे आशा ना रखो, ये अनसर्टेन है, आज है कल एकदम से आपके पास से चला जाएगा। परमेश्वर पर भरोसा रखो और उन्हें आदेश दे कि भले कार्य करें, भले कार्यों में धनी बने, दानशील और उदार हो। ये हो आप, दानशील और उदार हो, भले कामों में लगाएं, वरना ये काई खा जाएगा धन। गवर्नमेंट जब्त कर लेगी आपका पैसा, इनकम टैक्स वाले छापा मारेंगे आपके, कि वे अपने लिए ऐसा धन संचय करें जो भविष्य के लिए अच्छी नींव बन जाए। भविष्य के लिए अच्छी नींव बनाना चाहते हैं तो जो धन, संसारिक धन प्रभु ने दिया, उसके किंगडम में लगाइए, किंगडम में दीजिए। हालेलुया। संचय करें जिससे वे उसको पकड़ ले जो वास्तव में जीवन है।
जब आप अपना धन देंगे और उस अनंत काल के जीवन को संचय करेंगे अपनी लाइफ में, तो प्रभु आपको जीवन देगा, आपके हर क्षेत्र में जीवन देगा, आपके घर के हर एक चीजों में जीवन, लाइफ आ जाएगा। लाइफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जहां पे लाइफ है वहां बहुगुणित होती चीज। हालेलुया। मान लीजिए आपने बीज बोया, अब बीज में लाइफ नहीं है, मान लीजिए अर्थ में लाइफ नहीं है, इस प्लेनेट में लाइफ नहीं है, तो बीज नहीं ग्रो करे। लाइफ होना चाहिए। पानी में भी आप जानते हैं ये पानी है, वाटर, H2O, केमिस्ट्री में से बोलते हैं H2O। फॉर्मूला है इसका, केमिकल फॉर्मूला H2O। O मींस ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन है, इसीलिए हमें बहुत अच्छा लगता है। इसका कोई टेस्ट नहीं है, फिर भी हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जीवन है। पेड़ों को बहुत अच्छा लगता है, पेड़ जब पानी मिलता है तो हरे भरे हो जाते हैं। बरसात में देखिए सब हरियाली हो जाती है। हर एक जीवन जिसमें है उसे पानी अच्छा लगता है पीना। जानवर पानी पीते हैं, जंगली जानवर पानी पीते हैं। यहां तक कि प्यास लगती है, वो तालाब में जब आते हैं तो वहां शेरों का झुंड होता है, हिरन तब भी आता है क्योंकि उसे पानी पीना, प्यास लगी। हो सकता है डर है, वहां पे शेर बैठे खा जाएंगे, लेकिन क्या पानी ऐसी चीज है, जीवन है, जीवन के पीछे भाग रहे हैं, अपनी मृत्यु की परवाह नहीं कर रहा। आप उस जीवन के पीछे आ जाइए। हालेलुया। परमेश्वर के पास आ जाइए प्रियो। धन का लोभ छोड़ दीजिए, हर बुराई की जड़ है। प्रेज द लॉर्ड। पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। परमेश्वर को देना सीखिए। दूसरी चीज, जरूरतमंद को देना सीखिए। हालेलुया। तो हम यहां पे रोकेंगे इस शिक्षा को, और आने वाले एपिसोड में हम फिर इसके आगे बढ़ेंगे कि हम और बाइबल के सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांतों को सीखें। इस पूरी सीरीज को आप गौर से सुनिए, नोट करिए, औरों को सीख के बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको औरों तक पहुंचाइए, ताकि ये शिक्षाएं हर एक मसीह परिवारों में पहुंच जाए, हर एक व्यक्ति, हर एक पास्टर के पास पहुंचे, हर एक पास्टर धनवान बने, आशीषित बने, कलीसिया मजबूत बने, ताकि परमेश्वर का कार्य हर जगह फैलता चला जाए। क्योंकि देखिए, परमेश्वर के काम के लिए धन की भी आवश्यकता होती है ना। हम ये नहीं कह सकते, हम इसे एकदम नकार नहीं सकते कि धन नहीं चाहिए, हमें सेवा कर लेंगे, कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये एकदम बेकार, सेंसलेस बात है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम खाने के बिना जिंदा रह सकते। पैसा चाहिए ना, खाना खरीदने का, अनाज खरीदने के लिए, राशन खरीदने के लिए। कितने दिन जिंदा रहेंगे? 40 दिन ज्यादा से आप खत्म हो जाएंगे, कहानी खत्म। सुन लीजिए, बी प्रैक्टिकल, एकदम सही हो जाइए, एकदम सोच में सही हो जाइए, और झूठी धार्मिकता करना छोड़ दीजिए। हकीकत में आइए, बाइबल वचन में, अर्थशास्त्र के विषय में, परमेश्वरी अर्थशास्त्र के विषय में क्या कह रहा है आपसे, उस पे फोकस करिए। इकोनॉमिक्स को सीखिए और उसको अप्लाई करिए लाइफ में। आपका जीवन, आपका परिवार, आपका काम, आपका बिजनेस, आपके हर क्षेत्र बदल जाएगा। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। शालोम।